आपके चैनल के माध्यम से सभी जनपद वासियों को प्रणाम करता हूं। उनका जो स्वागत किया गया है ये सराहनीय है। सुनने में ये आया है कि डॉक्टर रंजन साहब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे विचारों वाले इंसान हैं। डॉक्टर रंजन गौतम ने बाराबंकी के नए सीएमओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया। डॉक्टर गौतम ने कहा कि जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सीएचसी और पीएचसी का स्थलीय निरीक्षण होगा। कमियां मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में बाहर से दवा लिखने की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। नए सीएमओ ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर सख्ती के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और डे केयर सेंटरों की सघन जांच होगी। जांच में स्वच्छ पेयजल, प्रतीक्षालय, महिला पुरुष के अलग अलग शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण, पार्किंग, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, अग्नि सुरक्षा उपकरण, जनरेटर, योग चिकित्सक, परीक्षण स्टाफ और दवाओं का भंडारण जैसे मानकों का पालन देखा जाएगा। आपको बता दें, डॉक्टर गौतम ने स्पष्ट किया कि मानकों में कमी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण इलाज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनके आने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद जगी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनपद वासियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ तैनात हुआ हूं। यद्यपि मेरे यहाँ आते समय लोगों ने कुछ ज्यादा भावावेश में मेरा स्वागत कर दिया, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। मैं एक जनता का सेवक हूँ। सरकार के द्वारा यहाँ सेवाएं देने के उद्देश्य से तैनात किया गया हूँ। मेरी प्राथमिकता जो सरकार की वरीयता के कार्यक्रम है उनको इम्प्लीमेंट कराना, जन जन तक ये निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जो इस तरीके का कर्मचारियों ने भावनाओं में आके आचरण किया, मैं उसके बहुत विरुद्ध हूँ। खेद भी व्यक्त करता हूँ और मैंने स्वयं इस चीज को राइटिंग में भी कार्यालय में दिया है कि इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, जिला अस्पताल में कुछ अक्सर कमियों की जो है खबरें प्रकाशित हुआ करती हैं कि जैसे बाहर से इंजेक्शन लिखने वाला ये मामला जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहता है। और ये ट्रामा सेंटर होने के नाते बाराबंकी रजवाड़की अहमद कुबेर जिला चिकित्सालय है, तो यहाँ पर जो हृदय रोग का डॉक्टर, सबसे बड़ी कमी ये है। और एक्सरे मशीन जो है एक है, और वहाँ भी हमने अधीक्षक महोदय से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि दूसरी मशीन जो है वो तैयार होने वाली है, तो उसमें जो है भीड़ काफी ज्यादा रहती है। तो सर, ये ट्रामा सेंटर जिस प्रकार से नाम है इसका, तो उस प्रकार से इसमें सेवाएं हो सकती है, नहीं हो सकती, इसमें आपका क्या क्या है? मैं अभी जिला अस्पताल जा रहा हूँ, निरीक्षण करूंगा। आपके द्वारा बताया गया जो बिंदु है उस पर पूरी दृष्टि डालूंगा, गंभीरता से देखूंगा कि बाहर से दवाइयां क्यों लिखी जा रही हैं। एक्सरे मशीन की कमी आप बता रहे हैं, उसके विषय में भी मैं वहां के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर जेपी मौर्य से बात करूंगा। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं महानिदेशक महोदय या शासन को अवगत कराऊंगा। और जिस तरीके की अनियमितताएं या आप बता रहे हैं कि बैड प्रैक्टिसेस हैं, इलबेड प्रैक्टिसेस हैं, उनके प्रति भी मैं रोकथाम का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ये सुविधाएं दिन प्रतिदिन बेहतर होंगी। अभी सर, जो ये एक्सरे टेक्नीशियन है उनका आरोप था कि एक अखबार में प्रकाशित हुआ था कि डॉक्टर जो है अगर लोगों को टहनी के नीचे दिक्कत होती है तो कमर के नीचे का एक तरह जो है कर देते हैं। तो उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि भाई जिसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पैर में जो है कई प्रकार की दिक्कतें कई ज्यादा हो जाती है। तो जय बात डॉक्टर लिखा वहाँ हम करते हैं। और लेकिन उन्होंने जो है ऐसा बताया। ये आपका बड़ा क्लिष्ट सवाल है, ये मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलके बात करूंगा कि उसके कहाँ का चोट थी और कहाँ का एक्सरे की आवश्यकता। सवाल मेरा है, बाराबंकी में हमारे जो जिला है इसमें अस्पताल संचालित हैं, उनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे बहुत अस्पताल संचालित हैं, इसके पहले पूर्व में हम कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन बड़ी या मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या में बाराबंकी को अस्पताल जो प्राइवेट सेक्टर के हैं आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में सर आपकी क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कुछ एक तथ्य मेरे संज्ञान में आए हैं, जैसे आपने पार्किंग का बिंदु बताया जी। इट्स नॉट ओनली पार्किंग, मुझे तो उनकी अग्निशमन की भी व्यवस्थाएं देखनी है जी। मुझे उनके विशेषज्ञों की भी उपस्थिति देखनी है जी। मुझे वहाँ रजिस्टर्ड डॉक्टर भी देखना है जी। तो ये सारे बिंदु मेरी नजर में है और मैं आप शीघ्र देखेंगे कि इनका जो भी मेरा कार्य है वो परिलक्षित। सर, आन काल उनके वहाँ सभी के यहाँ लिखा होता है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता जब हम लोग
कहीं कोई उस तरीके की घटनाक्रम होता है, जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। नहीं, मैं इस पर स्वयं संज्ञान लूंगा और आप लोग के प्रयास से इन पर शीघ्र अंकुश लगेगा। अच्छा सर, अक्सर जो है पहले जो शिक्षक साहब थे तो CUG नंबर पे हम लोगों के द्वारा जो फ़ोन मिलाया जाता तो जल्दी वो फ़ोन नहीं रिसीव होता था। सर आपके आगमन पे कैसी व्यवस्था रहेगी? देखिए, मेरे पास जो CUG नंबर है जी और मैं CMS से भी कहूँगा, जी मैं तो 100% कॉल उठा रहा हूँ। जी मैंने उसे अपना प्राइमरी नंबर बना लिया जी और CMS में मेल फीमेल और मेरे सारे अधीक्षक जिनके पास भी CUG नंबर है और मेरे जिन अधिकारियों के पास CUG नंबर है, ये उनकी बाध्यता है कि वो उसको उठाए और अवश्य उठाए। थैंक यू। अधिकारी जो आए हैं बहुत ही काबिले तारीफ है, जी पूरा स्वास्थ्य पे पूरा फोकस किए हुए हैं। रही बात स्वागत की, जी। तो आने से पहले जैसे मैं ही कहीं जाऊं, जी। अन्य जनपद में कहीं जाऊं, जी। तो वहाँ मेरे स्वागत की क्या तैयारी है मुझे तो पता नहीं। जी भाई मैं जब जाऊंगा जी। स्वागत होगा, स्वागत तो हर व्यक्ति का होता है और होना चाहिए, जी। इसमें तो कोई बुराई नहीं। जी।